आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, लोग बोलते हैं मेरे शब्द खत्म हो गए, मैं 2.5 घंटे क्या बोलूंगा, मैं 2.5 घंटे क्या बोलूंगा। पर बाइबल क्या कहती है? लिखा है पौलुस ने कि जब तुम प्रार्थना करो, लेकिन इसलिए मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और दूसरा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पहले कौन सी प्रार्थना आती है, आत्मा की या बुद्धि की? जब शरीर टूटते हैं तो आत्मा काम करता है, ये बात याद रखना। ध्यान से सुनो, ध्यान से, 1 मिनट। जब शरीर क्या होता है, जब आप डेड होते हैं अपने लिए, तो आत्मा क्या करता है? परमेश्वर ने कहा जब तक बीज धरती पे रह के अकेला नहीं रहेगा और मर नहीं जाएगा, वो फल लेके नहीं आ सकता। हाँ या ना? जब शरीर टूटते हैं तो क्या होता है? आत्मा, आप जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, मोस्टली व्यक्तियों की जिंदगी में जब शरीर टूटने की बारी आती है, वो प्रार्थना करने से उठ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम प्रार्थना करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे, पर पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में जो भेजेगा, जो तुम्हारे दिलों में रहता है, जो हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। हाँ या ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप प्रेयर करने के लिए बैठते हैं, कभी भी प्रार्थना वर्शिप के बिना शुरू ना करो। चाहे आपके पास गीत संगीत नहीं है, आप दिल में, आप होठों से बिना सुरों के वर्शिप कर सकते हैं, आपका जैसा भी गला है। दूसरी बात, आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, गैर भाषा में प्रार्थना करो सबसे पहले। चाहे आपके पास 4 शब्द हैं, मैं आपको बताता हूं, गैर भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा, मेरी ये आज का वचन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अब तक पाप में है। जो अब तक अगर पाप में हो तो प्रेयर नहीं करनी, अगर प्रेयर में हो तो पाप नहीं करना है। रिजल्ट आना है, लेके आना है कि नहीं आना? अपने पड़ोसी को बोलो अगर प्रेयर में हो तो पाप नहीं करना है, अगर पाप में हो तो प्रेयर नहीं करनी है। आमीन। एक अच्छा व्यक्ति अगर बुरी जगह पे हो तो भी रिजल्ट नहीं आता। एक अच्छी जगह पे व्यक्ति बुरा बन के बैठा रहे तो भी रिजल्ट नहीं आता। जब आप प्रेयर करने के लिए बैठे, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है, मांग के जाओ। संडे और वीरवार जब आते हो, मांगो परमेश्वर मुझे आज पवित्र आत्मा की वो भाषा चाहिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना में गैर भाषा बोलते हैं, होली स्पिरिट आपके दिल में एक प्रेयर पॉइंट देता है जो आपकी लाइफ को चेंज करता है। फिर वो आत्मा बताता है अब तो अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर। आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना शुरू करते हैं। मैं डांटती हूं दुष्ट आत्माओं को, मैं डांटती हूं हर वो श्राप को, मैं डांटती हूं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उसके दिल दिमाग को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूं। परमेश्वर उसे बदले। जब ये प्रेयर खत्म हो गई, अब आपके पास शब्द नहीं है, आप फिर से गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो और परमेश्वर आपको नया टॉपिक देंगे। आप नोटिस करेंगे जब आप प्रार्थना करते करते 1.5 पौने 2 घंटे बीत चुके हैं, आप स्पिरिट में आ चुके हैं। अब आपकी प्रेयर जो आपकी धार होती थी और 10 पेड़ काट रही थी, आप फील करेंगे, इस बात को महसूस करेंगे, अब आपकी धार जो है वो 100 पेड़ काट रही। आप समझे नहीं मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। बताऊं या ना बताऊं? गहरे में जाऊं या ना जाऊं? संडे में कम जाता हूं, वीरवार में ज्यादा गहराई में होता हूं। आज मैं संडे आपको बताऊंगा आपने करना क्या है। आप जब फिर गैर भाषा में जाते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से, यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे अंदर से जीवन जल की क्या बहाऊंगा? नदियां बहाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है सैमसन को अपनी पावर को एक्टिवेट करना आता था। वो जानता था कि अपनी पावर को एक्टिवेट करना कैसे करना है। उसी तरह एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि अपनी पावर को उसने एक्टिवेट कैसे करना है। जो अधिकार परमेश्वर ने दिए, जो सामर्थ परमेश्वर ने दिए, उसको काम में कैसे लेके आना है। हाँ या ना? जब आप किसी एथलीट से मिलते हैं, जब उसने भागना होता है 2 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर, वो पहले अपनी बॉडी को क्या करता है? गर्म करता है, वार्म अप करता है। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर से मिले तो वो भी पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करेगा और फिर जाके भार उठाएगा। अगर आप एकदम से भार उठाओगे आपको मोच आ जाएगी, आत्मिक मोच आ जाएगी आपको, फिर दिल नहीं करेगा अगले दिन प्रेयर करने का। आप बोलोगे बड़ी थकावट हो जाती, पेट दुखती, 2.5 घंटे कल पास्टर जी ने लवाते।
छुट्टी करो आज। कारण क्या है? शरीर। जब आप स्पिरिट में प्रेयर करेंगे आप समझ जाएंगे, आप गैर भाषा में रहेंगे। अब आपके शब्द खत्म है, आपको नहीं पता क्या बोल रहे हैं, आप गैर भाषा बोल रहे हैं।